नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 228 गाथा। अब श्रमण के युक्ताहारी पना कैसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते हैं। कल आई थी चर्चा थोड़ी युक्ताहार की, हाँ अनशन कहा था ना, तो अभी वो युक्ताहारी पना कैसे सिद्ध होता है तो उसकी बात यहाँ पर बताते हैं। 228 नंबर की गाथा। केवल देहो समणो देहेण ममति रहित परिकम्मो आज तो तम तव सा अणगुह्य अपनो सुनती केवल शरीर मोनि त्याय मारुन जानिवन ति कर्म छे निज शक्ति ना गोपन बिना तप तात तन यो जेल छे। केवल देह श्रमण, केवल देही मन जिसके मात्र देह रूप परिग्रह है वर्तता है, ऐसे श्रमण ने क्या वर्तता है कि देह मात्र जिनको परिग्रह है ना संयोग, क्योंकि वो तो आयु कर्म के उदयाधीन है। जब तक आयु कर्म है तब तक वो रहेगा, उसको पहले छोड़ना चाहे तो भी आयु कर्म पूरा हुए बिना वो छूटता नहीं है, तो वो तो रहेगा। अनंत भगवान के भी रहता है। तो ऐसे तो क्या कर सकते हैं वे कि देह तो वर्तता है लेकिन श्रमण ने शरीर में भी मेरा नहीं है ऐसा समझकर, देह तो वर्तता है लेकिन देह में मेरापना नहीं वर्तता, देह में ऐसा राग नहीं वर्तता, मेरापन में सब आ गया कि ऐसा राग नहीं वर्तता कि देह को सजाने संवारने का विकल्प उनको आवे, है ना, ऐसा नहीं वर्तता। फिर कैसा है कि परिकर्म रहित, ये परिकर्म आ गया ना, शोभा श्रृंगार संस्कार प्रतिकर्म ये सब आ गया, तो ये उनको उससे वे रहित वर्तते हैं। मतलब देह को श्रृंगार करे, देह की शोभा बढ़ावे, देह की संस्कार करे, मैंने स्नान करावे, दंत धोवन, ये सब उनको नहीं होता है मुनिराज को, बराबर है। तो परिकर्म रहित वर्तते हुए आए ना, अदंत धोवन और अस्नान, ये देह से संबंधित व्रत है, दो मूल गुण है इसमें, अदंत धोवन और अस्नान, बराबर। तो अपने आत्मा की शक्ति को छुपाए बिना, अपनी आत्मा की शक्ति को छिपाए बिना, जितनी ताकत शक्ति है उस संपूर्ण शक्ति से, छिपाए बिना का मतलब क्या है, जितनी शक्ति है उस संपूर्ण शक्ति से तप के साथ उसे माने शरीर को युक्त किया है, अर्थात जोड़ा है। ये बात यहां पर कही। अभी देखो बहुत अच्छी टीका में कि श्रामण्य पर्याय के सहकारी कारण के रूप में केवल देह मात्र उपधि को, देखो पहले का श्रामण्य पर्याय, तो श्रामण्य पर्याय क्या है, तो वो जो तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धता है एक, और भूमिका अनुसार मूल गुणादि का विकल्प है। वैसे तो शुद्धता की अपेक्षा से तो वो विकल्प भी निमित्त है ना, हेतु नियत को होई। शुद्ध रत्नत्रय यानी समय दर्शन ज्ञान और तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की सकल चारित्र रूप शुद्धि,
वो वास्तव में श्रामण्य पर्याय है, और उस श्रामण्य पर्याय में निमित्तभूत 28 मूल गुणादि का विकल्प है। एक अपेक्षा तो ये है, और उधर सहकारी कारण के रूप में, निमित्त कारण के रूप में केवल देह मात्र उपदी है। तो इसको अपन दो तरह से भी ले सकते हैं कि श्रामण्य पर्याय के योग्य शुद्धता और उनके उस भूमिका के योग्य विकल्प, और उसके साथ में सहकारी कारण के रूप में केवल देह मात्र उपदी, देह मात्र जिन्हें मात्र परिग्रह वर्तता है और कोई उपदी उनके पास नहीं होती, तो उपदी को श्रमण बलपूर्वक माना हट से निषेध नहीं करता। अभी का अभी मेरे को तो ये शरीर छोड़ करके चले जाना है, ऐसा शरीर के प्रति देखो उपेक्षा योग्य कहा, द्वेष योग्य नहीं कहा। समझना ध्यान से, उपेक्षा योग्य। बहुत इस मार्ग का कितना गजब का विवेचन है ये प्रवचन सार में, कि शरीर को उपेक्षा योग्य कहा ना, तो उपेक्षा क्या करें कि चलो पर्वत से कूद पड़ो, और क्या है, तो क्या होगा कि तुम यहां से यहां अभी संयम पर्याय में हो, तीन कसाय चौकड़ी के अभाव की पर्याय में हो, और कदाचित देवगति में भी चले गए तो असंयम में आ जाने वाले हो। कौन सा बड़ा काम करोगे, उसमें क्या दम क्या है उसमें। तो बलपूर्वक यानी हट से उसका निषेध नहीं करता। मैंने जितने काल तक देह को रहना है रहे, मेरा नहीं है, बस इतना। ममत्व तोड़ दिया ना, अब ममत्व तोड़ने के बाद जितने काल तक उसको रहना है रहे। अनंत भगवान को भी रहती है, तो उसमें क्या तकलीफ है। अनंत भगवान को भी शरीर रहता है, तो उससे तकलीफ क्या हुई उनको। इसलिए वह केवल देहवान है, बस शरीरवान है वो, उसके अलावा और कोई वान नहीं है। वाहनवान नहीं, रुपयावान नहीं, पैसावान नहीं, बैंक बैलेंस वान नहीं है ना, और किसी भी तरह का तामझाम वान नहीं, वो सब अपने आप आ गया, केवल देहवान है ऐसा। देह शरीर मात्र, देह मात्र जिनको परिग्रह है। नियम सार में तो जगह जगह ये वाक्य आया। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने जहां जहां भी ये निरूपण किया, देह मात्र जिन्हें परिग्रह है, और देह मात्र परिग्रह में 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह है ऐसा। 5 इंद्रियों का फैलाव नहीं, इंद्रियां तो है, इंद्रियों का फैलाव नहीं है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा उपयोग की बहिर्मुखता को जिन्होंने रोका है, बहुत उपयोग को भ्रमाते नहीं है ऐसा। तो केवल देहवान है, और ऐसा देहवान होने पर भी किम किंचन इत्यादि पूर्व सूत्र यानी गाथा 244 द्वारा प्रकाशित किए गए परमेश्वर का अभिप्राय ग्रहण करके। क्या परमेश्वर का अभिप्राय क्या है, तीन लोक के नाथ जिनेंद्र परमात्मा का अभिप्राय क्या है, कि जिस अभिप्राय को मुनिराज ग्रहण करते हैं कि यह शरीर वास्तव में मेरा नहीं है, इसलिए यह अनुग्रह योग्य नहीं है, किंतु उपेक्षा योग्य ही है। ये 224 होना चाहिए, ये 44 गलत लिखा, मिस प्रिंट हो सकती है। उपेक्षा योग्य माने क्या है, भगवान क्या कहते हैं कि वास्तव में ये शरीर मेरा नहीं है, इसलिए अनुग्रह करने योग्य नहीं है। मानो मुनिराज आहार आदि कराते हैं ना, आहार आदि ग्रहण करते हैं, तो शरीर के उपकार के उद्देश्य से नहीं करते, आत्मस्वरूप की साधना के लिए। आया था पिछली बार, कथा में आ चुका ना, शुद्धात्मा की उपलब्धि एकमात्र प्रयोजन है, उपलब्धि के लिए वो प्रयोजन है। मैंने शरीर के रक्षण के लिए कि थोड़ा आहार वगैरह करता रहूंगा तो शरीर थोड़े ज्यादा दिन टिकेगा, ऐसा कुछ भी अनुराग नहीं है शरीर के प्रति। क्योंकि अगर शरीर की वजह से उनकी आत्म परिणति को क्षति पहुंचने का प्रसंग आवे, तो शरीर का त्याग करने के लिए सल्लेखना धारण कर लेंगे। एक कीमती चीज को बचाई जाता है, लोक में क्या नियम है कि घर में आग तो लग गई, अभी क्या करेंगे, तो कीमती चीज को बचाएंगे। तो कीमती चीज शरीर है या शरीर के अलावा आत्मा के आश्रय से उत्पन्न वीतराग परिणति है, वीतराग परिणति, तो उसको बचाएंगे, वो शरीर को नहीं बचाएंगे।
लेकिन अब आपके शरीर अपना नहीं है तो उपेक्षा करो, तो उपेक्षा करो तो जबरदस्ती नई शक्ति है, शरीर नई आत्मा मन ताकत नहीं है, फिर भी उपवास पहले जा रहे हैं खूब, तो ये नहीं है। उपेक्षा योग्य का मतलब तुम उसके प्रति अनुराग तोड़ दो, लेकिन अभी का अभी मेरा शरीर छूट जाए तो अच्छा है ना। कि ये विधान देखो, ये तो समाधि मरण में भी नहीं है। समाधि मरण में भी कोई जीव समाधि मरण धारण करता है ना, तो उसमें क्या आता है कि जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, है ना, आता है कि नहीं आता? कि ना तो समाधि मरण धारण करने के बाद जीने की इच्छा, कि भैया धारण तो कर लिया लेकिन थोड़ा बहुत टाइम निकल जाए तो बहुत अच्छा है। और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत रोग है, बहुत पीड़ा है, बहुत प्रकार के कष्ट बाहर में हैं, तो अब तो भैया भगवान उठा ले, लोग नहीं कहते? ऐसा भी नहीं। संभाव कि जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का ज्ञाता रहते हैं, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे, ये भावना होती है ना। कि वो नहीं कि मन अभी देह छूट जाए या कुछ काल जी लूं, ऐसा कुछ नहीं। उपेक्षा योग्य है, उपेक्षा योग्य ही है। इस प्रकार देह में समस्त संस्कार को छोड़ा होने से, संस्कार का मतलब क्या होता है कि मुनिराज बहुत हीरो कट दिखें, तो लोग देखें थोड़ा हमको कम भी कुछ है ना, ऐसा कुछ नहीं। शरीर का संस्कार नहीं करते कि दाढ़ी को स्टाइल से जमाना, है ना, सिर के बालों को स्टाइल से जमाना, फ्रेंच कट रखना, ये सब कुछ नहीं। दंत ब्रश करना, स्नान करना, लोक में सुंदर दिखने के लिए प्रयत्न करना, है ना, मेरा आसन इतना बढ़िया हो कि दूर से दिखे लोगों को, ऐसे आसन पे बैठूंगा, कुछ नहीं। शरीर को संस्कार करने का उससे वो रहित होते हैं, छोड़ा होने से परिकर्म रहित है। परिकर्म की व्याख्या पहले आ गई, शोभा श्रृंगार वगैरह वगैरह। इसलिए उसके देह के ममत्व पूर्वक, जब ऐसा है कि जिसने शरीर की शोभा दिखे, ऐसा परिणाम भी जिसको नहीं आता, शरीर को स्नान कराने का परिणाम नहीं आता। भयंकर गर्मी, अपन लोग दिन में 3-3 बार, है ना, फव्वारा चला के नहाते हो गर्मी में, है ना, ये मुनिराज को नहाने का परिणाम भी नहीं आता। जब ऐसी उपेक्षा देह के प्रति है, तो इसलिए उनके देह के ममत्व पूर्वक अनुचित आहार ग्रहण का अभाव होने से, अनुचित माने मुनिराज के अयोग्य, और मुनिराज के अयोग्य अधःकर्मी और उदिष्ट, ये 2 आहार मुनिराज के अयोग्य आहार होते हैं ना। हाँ, अथवा ऐसा भी कि जैसे ये होते हैं ना, दाता के 7 गुण होते हैं, श्रद्धा भक्ति वगैरह सब 7 गुण होते हैं, और 9दा भक्ति पूर्वक वो आहार देता है। तो 9दा भक्ति पूर्वक कौन आहार देगा, और 7 गुण किस दाता के होंगे? किसके होंगे? कि जिनको हमने ड्यूटी लगा दी कि तुमको इतने दिन तक आहार बनाना है, हैं? वो मुनिराज को भक्ति से, माना जो खुद अपने निमित्त से बनाए हुए आहार में से जिन्हें मुनिराज को आहार देने का परिणाम आया, उसमें तो श्रद्धा और भक्ति होगी। लेकिन हमने नौकर रख लिया, नौकर रख लिया, ये ओसरा बांध दिया कि इतने दिन तक ये लोग चौका बनाएंगे, इतने दिन तक ये लोग चौका बनाएंगे। मुनिराज को पता लग जाए ना, अपन तो यही कहेंगे पता लग जाए, वो तो लगा हुआ ये पता तो, लेकिन अपन फिर भी यही कहेंगे कि पता लग जाए ना, तो वो आहार मुनिराज प्राण जाने की कीमत पर ग्रहण नहीं करेंगे, वो उदिष्टार में है। माने इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि तुम मुनिराज के लिए चौका लगाओगे। माने उसने भाव से नहीं लगाया, अब काय की श्रद्धा, काय की भक्ति, है ना। और 9दा भक्ति भी वो 9दा भक्ति भी फॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि अंदर में भक्ति नहीं है। हाँ, तो वो तो सब समझ लो, बस जितना, अभी तो कुछ कहने जैसा नहीं है बाकी। अनुचित आहार ग्रहण का अभाव होने से
युक्ताहारीपना सिद्ध होता है। आगे अनुचित आहार, वो तो तब होगा ना, ये सब चीजें तब होगी कि जब अंतरंग में मुनिपना होगा। हाँ जी, अध कर्मी का मतलब होता है जिस आहार के बनाने में हिंसा वगैरह का ख्याल नहीं रखा गया हो। कुछ भी हमको तो बनाना है, बनाना ये कितनी हिंसा हो जाए उसकी चिंता नहीं, उसको बोलते अध कर्मी। और उदिष्ट माने उनके उद्देश्य से बनाया हुआ, उसको बोलते उदिष्टाहार। ये दो प्रकार के आहार मुनिराज नहीं लेते हैं। और अन्य प्रकार से उसने आत्मशक्ति को किंचित मात्र भी छुपाए बिना, आत्मशक्ति की जे शक्ति प्रमाण बोलते कि नहीं बोलते, तो किंचित मात्र भी छिपाए बिना समस्त ही आत्मशक्ति को प्रकट करके, जितनी अपनी ताकत है प्रकट करके, अंतिम सूत्र माने इसके पहले की गाथा नंबर 227 द्वारा कहे गए अनशन स्वभाव लक्षण तप के साथ उस शरीर को सर्वारंभ माने उद्यम से युक्त किया है, यानी जोड़ा है। कि भगवान आत्मा का जो अनशन स्वभाव है ना, उस अनशन स्वभाव के साथ में अपने उस शरीर को युक्त किया है, यानी जोड़ दिया है, जोड़ा है ना। इसलिए आहार ग्रहण के परिणाम स्वरूप योग ध्वंस का अभाव होने से, माने योग का नाश, नीचे फुटनोट में आहार ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव है, ऐसे परिणाम से परिणमित होना उसका नाम योग ध्वंस है। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव आहार ग्रहण करना नहीं है। आगे समझ में? अच्छा, श्रवण के ऐसा योग ध्वंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो मानते हैं कि आत्मा का स्वभाव आहार ग्रहण करना थोड़ी है, आत्मा तो अनाहारी स्वभावी है। और अनाहारी स्वभावी है ऐसा जानकर कदाचित आहार का परिणाम आया और आहार ग्रहण करने की क्रिया भी दिख रही है, तो भी युक्ताहारी होने से उसे अनाहारी कहा गया। बोलो, ये है यहां पे श्रवण के ऐसा योग ध्वंस नहीं होता, इसलिए वह युक्त अर्थात योगी है, और इसलिए उसका आहार युक्ता आहार अर्थात योगी का आहार है, भोगी का आहार नहीं, योगी का आहार है। अब योगी के आहार में और भोगी के आहार में कुछ तो फर्क होगा, नहीं होगा? योगी के आहार में और भोगी के आहार में कुछ फर्क नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता, बराबर है? हाँ, उद्यम से युक्त जोड़ा है, ऐसे योग ध्वंस का अभाव होने से उसका आहार युक्ताहार माने योगी का आहार है, इसलिए उसके युक्ताहारीपना सिद्ध होता है। भावार्थ देखो, श्रवण दो प्रकार से युक्ताहारी सिद्ध होता है। अब देखो ये पूरे इन गाथाओं का सार भावार्थ के अंदर रखते हैं कि श्रवण दो प्रकार से युक्ताहारी। किस तरह दो प्रकार से? एक तो शरीर पर ममत्व न होने से उसके उचित ही आहार होता है। जिसको शरीर से ममत्व हो वो उचित और अनुचित का ख्याल नहीं रखता। लोक में भी होता कि नहीं होता? तीव्र अभक्ष का परिणाम किसे आता है? अगर हमारा शरीर के प्रति, हम लोक में भी अपनी बात करें तो अगर तीव्र अभक्ष पर खाने का परिणाम किसको आता है? किसको आता है? जिसके शरीर के प्रति विशेष अनुराग हो। क्यों? क्योंकि नहीं तो ऐसी चीजें कि जिनके बिना हमारा जीवन चल सकता है, कोई तकलीफ थोड़ी उसमें नहीं। ये अपने यहाँ चलता है ना, मतलब बिजोलिया में तो खास तौर से, जैसे बहुत से लोग ये द्विदल वगैरह का विवेक नहीं यहाँ पे किसी को। बहुत से लोग हैं कि कच्चे दूध का है, वो तो कच्चे दूध का दही है, उसमें क्या द्विदल है? अरे कच्चे का और पक्के का ये कौन सा कच्चा पक्का? जब तुमने कच्चा का होगा तो भी तुम गर्म तो करोगे, उसमें तो पक्का हो गया हो। तो कच्चा और पक्का कोई सा भी हो, दही छाछ है ना, उसमें जो दो फाड़ की हुई जो बेसन वगैरह है ना, सीधा सीधा मांसाहार है, कोई नहीं है उसमें लिहाज किसी की।
हाँ, दही दूध में दो मत है, दूध में खटास नहीं होती तो नहीं भी मानते, मानते भी हैं, लेकिन कम से कम दही और छाछ का तो स्पष्ट है मांसाहार का भोजन है, वो जैन कहलाने लायक नहीं है द्विदल का भोजन करने वाला। ये सच्चाई है, ये मतलब फैक्ट है। मतलब मुझे बहुत तकलीफ होती जब अपने यहां में देखता हूं ना, अपने समाज में, मतलब अपने यहां की में, कि द्विदल का भोजन भोज में बनता है। क्या है ये? जैनियों की रसोई है कि किसकी रसोई है ये? नामधारी जैन, गुरुदेव की भाषा ये होता था। गुरुदेव की तो सोनगढ़ में होता था कि सोनगढ़ में क्या होता था कि शुरू में ये पता नहीं था, वही कच्चे पक्के का चक्कर। ये 20पंथी लोग होते हैं ना, ये पक्के कच्चा पक्का करते रहते हैं। तो सोनगढ़ में भी वही पद्धति चलती थी पहले, आपको ये बिल्कुल स्पष्ट। और वो जो उसका वो कड़ी बनाई जाती थी। और एक बार ये फूलचंद जी पंडित जी साहब वगैरह जो ये अपने जो विद्वान थे, ये लोग गए और गुरुदेव के सामने ये कहा उन्होंने, तो गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि प्रमाण बताओ पहले। गुरुदेव ने पहले कहा आज से भोजनशाला में ये कड़ी नहीं बनेगी, पहले पास करा दे कि नहीं बनेगी। बाद में प्रमाण वगैरह सब देखे होंगे, लेकिन बाद में देखे होंगे वो सब। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, सोनगढ़ में वो कड़ी नहीं बनती। माना गुरुदेव का ये जीवन था। आ गया। खैर, अभी मुनिराज के युक्ताहार की चर्चा चल रही है। इसलिए मन कभी कभी मुझे लगता है कि भाई मतलब जब हमको खाना है तो हम 20 पंक्तियों की वो मान्यता स्वीकार कर लेंगे, फिर और भी मान्यता स्वीकार क्यों नहीं करते हम उनकी? महावीर जी है कि नहीं? और मान्यता क्यों नहीं स्वीकार करते? कच्चा पक्का दूध तो 20 पंक्तियों का स्वीकार कर लेंगे, तो फिर और मान्यता भी स्वीकार कर लो। पद्मावती को भी पूजो तो भी मानते, वो भी देवी है उनके लिए, क्या तकलीफ है फिर उसमें? नहीं, बहुत सुधार होना चाहिए इसमें। अगर अपने में हो गया, लेकिन अभी जो होता है वो सच्चाई है। इसलिए यह युक्ताहारी अर्थात उचित आहार वाला है। कौन? मुनिराज। कौन? मुनिराज। कैसे? कि शरीर पर ममत्व न होने से उसके उचित ही आहार होता है, इसलिए वह युक्ताहारी अर्थात उचित आहार वाला है। अब उचित आहार वाले को युक्ताहारी कह रहे हैं और युक्ताहारी को निराहारी कह रहे हैं। गजब बात है, क्या गजब है। अब इससे ज्यादा क्या महिमा होगी मुनिराज की? तो भोजन के लिए वो करते हुए भी उन्हें अनाहारी कह दे रहे। और देखो दूसरा कि आहार ग्रहण आत्मा का स्वभाव नहीं है। बराबर है? समझ में आया कि नहीं? क्या कहा? संयम। आहार ग्रहण आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का आहार ग्रहण स्वभाव कहां है? आत्मा तो निराहार स्वभावी है। अरे मूर्तिक आहार को अमूर्तिक आत्मा कहां ग्रहण कर सकता है? तो आहार ग्रहण करना उसका स्वभाव कहां है? कि ऐसा परिणाम स्वरूप योग श्रमण के वर्तता होने से वह श्रमण युक्त अर्थात योगी है। आ गया? इसलिए उसका आहार युक्ता आहार अर्थात योगी का आहार है। यह है योगी का आहार, शरीर के ममत्व के बिना लिया जाने वाला है ना। पर आत्मा का स्वभाव आहार ग्रहण करना नहीं है, ऐसा परिणाम स्वरूप योग श्रमण को वर्तता है। बराबर क्या गया? जड़ है ना ये ऐसा। अब देखो, बहुत अच्छी गाथा है, बहुत अच्छा प्रकरण है ये। अब युक्ताहार का स्वरूप विस्तार से उपदेश करते। देखो ये आहार की चर्चा इतनी क्यों कर दी? कभी कभी लगता है कि ये एक ही बात को आहार की चर्चा इतनी क्यों कर दी? क्योंकि सबसे ज्यादा घोटाला आहार में होता है। ये अकेला मोनगुण है जिसको पालन करने के लिए मनुष्य की वहां जाना पड़ता है। बस मनुष्यों के देखो 2-3 चीजें, वन से नगर की ओर जाना पड़ता है। एक संयमियों के का उस समय के लिए तो आहार ग्रहण करेंगे, उतने टाइम तक तो असंयमियों के सहयोग में आना पड़ेगा ना, ग्रस्तों के संपर्क में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा?
बहुत खतरनाक जगह आते हैं मुनिराज। बहुत खतरनाक जगह, इसलिए वो कह रहे कि कितनी सावधानी वहां पर रहते हैं। खड़े खड़े आहार करना क्या जरूरत है, बैठ के नहीं कर सकते। तो बैठ के करेंगे तो फिर कोई खड़े खड़े फुर्सत नहीं है। यहां से जाना है और जाकर के सीधे आत्मा का ध्यान करना है। अपने को कोई दुकान पे बहुत ग्राहक आ रहे हो, है ना, और मुश्किल से 5-7 मिनट का टाइम बचा हो और अपन घर पे आए तो क्या कहते हैं, ला ला फटाफट दो, जो भी है जो फटाफट दो, फटाफट दो। और फटाफट दो तो खड़े खड़े, अरे बैठ तो जाओ। बैठने की फुर्सत किसको, लोग भी नहीं करते ऐसा। पर कर पात्र में क्यों लेते, थाली में क्यों नहीं ले सकते भाई? कि भाई तुम कर पात्र में तुम डालोगे, कितना अधिक डालोगे? ज्यादा भी डाल दिया तुमने कदाचित गृहस्थों ने, तो वो कहते कितना डाल दोगे? 1 ग्रास, उससे ज्यादा तो नहीं डाल सकते। और थाली में अगर मुनिराज भोजन करें तो अपन देखते ही ना, कोई भी अपने यहां भी कोई आता है तो अपन क्या, नहीं नहीं 1 तो चलेगी। अब वो बेचारा कितना ही मना करे तो भी अपन जबरदस्ती डाल ही देते, भले उसको खाना पड़े, अजीर्ण हो जाए, कुछ ही हो जाए बाद में। 1 दूसरा, अगर वो बर्तन में भोजन करें तो ये सब सेठिया लोग अपने वैभव का प्रदर्शन करेंगे। कोई कहेगा चांदी की थाली, कोई कहेगा सोने की थाली, कोई कहेगा डायमंड की थाली। ये सब इतना मुनिराज झंझट में ही नहीं पड़ते कि तुम्हारी थालियां तुम्हारे पास रखो, हमारे पास तो हमारा कर पात्र है। और स्वाधीनता है उसमें। थाली में से भरा हुआ भोजन छोड़ना अशिष्टता कहलाती है, लेकिन जिस समय अंजुलि तुम छोड़ दो, कोई सी अशिष्टता उसमें, सोचो जरा। और एक नियम और है आहार का कि मुनिराज जितनी भूख होती है, ये सब मूलाचार का बता रहा हूं मैं, तो उसका आधा पेट तो भोजन से भरते हैं, 25% भरते हैं पानी से, और 25% रखते हैं खाली, जिससे वायु का संचारण वगैरह जो भी होता है ना, वो व्यवस्थित होता है। 32 ग्रास प्रमाण मुनिराज का आहार हो सकता है अधिकतम। तो 32 ग्रास प्रमाण का मतलब क्या? ग्रास का मायने क्या? हम जो ग्रास समझते हैं वो ग्रास नहीं है, ग्रास का माप है। 1000 चावल के प्रमाण का 1 ग्रास माना गया है, ये मूलाचार में। 1000 चावल के प्रमाण मतलब उतना प्रमाण, 1000 चावल प्रमाण 1 ग्रास, है ना। ऐसे 32 ग्रास मुनिराज का। अभी ये जो पंच कल्याणकों में चली ना, अपन लोगों ने जो पद्धतियां चलाई थी, जो पहले तो जो भी आ रहा है फटाफट आहार दे रहा है, खूब जो हजारों मतलब 100 आदमी खड़े तो 100 ही आदमी आहार दे रहे हैं चम्मच। तो भाई ये दे कैसे रहे हो तुम? जब मुनिराज का आहार ही 32 ग्रास का होता है तो तुम 100 आदमी आहार दे कैसे सकते हो? समझ आया कि नहीं है? और इसलिए फिर वो 32 आहार की पद्धति चालू की गई वापस, और अभी तो बहुत से लोग अपना रहे हैं उस पद्धति को। क्योंकि जब आप स्थापना निक्षेप कर रहे हो, मुनिराज का स्थापना निक्षेप कर रहे हो, प्रतिमा भले, क्योंकि वो प्रतिमा है तो प्रतिष्ठाचार्य लेकर के आएगा, तो सारी विधि वही हो रही है, पड़गान की विधि, नवदा भक्ति की विधि सब हो रही कि नहीं हो रही है? तो ग्रास में भी वो नियम क्यों नहीं लागू होगा? तो वो ग्रास में भी 32 ग्रास का होता है। ये बहुत हाथ लगा, वो ठीक है, वो ठीक है, वो अलग है। भावना सबकी होती है तो अनुमोदना। दूसरी बात मैं कहता हूं, हाथ लगाने से ही आर होता है क्या? एक बात और समझोगा, अरे अनुमोदना भी की। आदिनाथ भगवान के जीव किसों आर दिया था? वज्रजंग राजा ने उन्हें आर दिया था या नहीं दिया था? हैं? दिया था ना। श्रीमती वज्रजंग के जीव ने आर दिया, और 4 जीव जो तिर्यंश थे, तो वहां उस आहार दान की अनुमोदना की खाली उन्होंने, क्योंकि आहार तो दे नहीं सकते। और वे सारे जीव आगे के भावों में एक साथ रहे। अब बोलो, अनुमोदना का फल ये क्यों होता है? ये भी एक क्रिया का आग्रह है। हमने हाथ तो लगाया कि नहीं लगाया? नहीं लगाया तो फिर भैया कुछ कमी रह गई। भाई साहब, ये सब परिणाम का खेल है। आहार दे रहे हैं और कलुषित परिणाम हो। मुनिराज को आहार दिया,
और वो राजा ने कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं, तुम हार दे के आना। और वो रानी को आया गुस्सा, सेठानी को आया गुस्सा, देख कड़ी तुम्ही का हार। मुनिराज ने तो ले लिया, प्राण भी चले गए, हो गया। ऐसा क्या होता है? उससे थोड़ी होता है कुछ, भावना की बात है ये तो सब बराबर है। अभी देखो, युक्ताहार का स्वरूप विस्तार से उपदेश करते हैं। एकम खलु तम भत्तम अपड़ि पुण्योदरम जलद्धम चरणम भिक्षेण दिवाण रसावे खमण मधु मंसम आहारे ते एकज उणोदर ने यथा उपलब्धि छे भिक्षा वड़े दिवसेर चाहीन मणु मधुमांस छे। देखो क्या कह रहे, वास्तव में वह आहार माने युक्ताहार एक बार, कितने दिन में? एक बार। ऊनोदर, ऊनोदर का मतलब भूख से कम, ठीक, ऊनोदर। उसके बाद लिखा यथालब्ध, यथालब्ध का मतलब जैसा प्राप्त हो वैसा। अब ये जैसा प्राप्त हो वैसा का मतलब क्या, कि सरस नीरस का विचार नहीं करते। माने उनकी नजर, ये देखो मूलाचार में, आचार सार में लिखा, देने वाला कौन है भाई? श्रावक है, ये तो पक्का है, लेकिन श्रावक में ये गरीब है, ये अमीर है, ये राजा है, ये रंक है, कुछ नहीं। मुनिराज उधर देखते भी नहीं, अपनी आहार की अंजुली पर उनका ध्यान रहता है, बाकी कौन देने वाला है कौन नहीं देने वाला है कोई मतलब नहीं। तो श्रावक के घर में जाएंगे, बस खत्म हो गई बात, आ गया। ऐसा सब है, जैसा प्राप्त हो वैसा, माने सरस नीरस का कोई विचार नहीं, आ गया। सहज रूप से जैसा प्राप्त हो वैसा। भिक्षाचरण से, भिक्षाचरण माने, भिक्षाचरण माने कि वो प्रतिज्ञा लेकर के निकलते ना, यूं हाथ करके, है ना, तो अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर के, यूं नहीं। भिक्षाचरण का मतलब मांगना नहीं, भिक्षा का मतलब मांगना नहीं होता है अकेला, वो तो ये तो बदनाम हो गया शब्द। भिक्षाचरण का मतलब ये होता, भिक्षाचरणे न, भिक्षाचरणे माने वो जो विधि है उनकी आर के निकलने की। कैसे आर के लिए निकलेंगे? तो शरीर मात्र दिखाते हुए निकलते हैं, ठहरेंगे नहीं। दो बादाम लगाई, कभी नहीं, तीन लगा देंगे, इसमें लौंग भी मिला दे, महाराज ठहर रहे हैं, देख रहे हैं, ये नहीं चलता। समझा गया? शरीर की झलक मात्र दिखाते हैं, बस इतना, आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। ये सब मूलाचार में लिखा है। दिन में कब लेंगे? दिन में। कैसे लेंगे? कि रस की अपेक्षा से रहित। भैया ऐसा आहार मिले रस वाला, थोड़ा अच्छा है, थोड़े कमजोर, ऐसा कुछ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। फिर क्या लिया? मधु मांस रहित होता है। मधु मांस रहित होता है, ये जो दोष वगैरह होते हैं ना मुनिराज के, तो उद्गम दोष के अंतर्गत इन दोषों का समावेश होता है कि ऐसा आहार जिसमें किसी जीव गिर जाए, कुछ ऐसा बहुत सारे दोषों का वो गिना गया है। तो ये सब है कि इनसे वो रहित होता है उनका आहार। अभी देखो, एक बार आहार ही युक्ताहार है, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, है ना, ये ऐसा। तो एक बार आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उतने से ही सामान्य पर्याय का सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है। एक बार आहार से वो टिका रहेगा, कि नहीं टिके तो दो बार लें कि नहीं लें, तो फिर ये नक्की हो गया कि तुम्हारा शरीर सामान्य पर्याय का सहकारी कारण नहीं है, तुम ग्रस्त पर्याय के योग्य हो। आगे समझ में आगे नहीं आ गया? भस्मों की व्याधि होगी ना, समंतभद्र आचार्य को भस्मों की व्याधि होगी। तो अभी क्या हुआ कि एक बार आहार से उनका शरीर टिके, ऐसी परिस्थिति नहीं रही, तो अपने गुरु के पास गए कि महाराज ये परिस्थिति है, आप मुझे समाधि मरण की आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा कि नहीं,
अभी आपके द्वारा, आपकी उम्र नहीं है, आप इस जिन लिंग का छेदन करो, ग्रस्त दशा में आ जाओ, अपने रोग का प्रतिकार करो। देखो एक चीज समझ लेना कि रोग का प्रतिकार होता हो तो मुनि दशा में रोग का प्रतिकार नहीं करेंगे वो, है ना। जो मुनि दशा के मुनि दशा में हो सकने योग्य का मुनि दशा में भी होगा। औषधि वगैरह से अगर हो सकता है तो मुनि दशा में भी हो जाए, लेकिन जिसमें अब आहार के समय औषधि ले सकते हैं, उसके अलावा तो औषधि ले नहीं सकते। और वेद जी ने बोला कि 3 बार लेनी पड़ेगी, तो भी क्या करे कि उनको ग्रस्त, अगर आचार्य महाराज, वो निर्णय आचार्य करेगा कि इनको समाधि मरण की आज्ञा देनी या इनकी दीक्षा का छेदन करना। ये निर्णय मुनि महाराज या वो जो साधु है दूसरे, वो अपने आप नहीं निर्णय लेते। उनसे, उनके जो सीनियर हैं, उनके संघ के जो संचालक हैं, समाधि मरण की विधि के विशेषज्ञ हैं, वो ये निर्णय लेंगे कि वास्तव में इसका शरीर अब अंतिम समय की ओर है या अभी इसकी आयु बच सकती है। वो निर्णय वो करते हैं। तो उन्होंने दिया वो प्रायश्चित कि भाई आप ठीक है, आप दीक्षा का छेद करो। और दीक्षा का छेद करने के बाद जो जो भी घटनाक्रम घटित हुआ, और बाद में आकर के फिर उन्होंने वापस जिन दीक्षा अंगीकार की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार के भोजन से आपका शरीर टिकता नहीं है तो वो शरीर श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारणभूत नहीं है, क्योंकि श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारणभूत शरीर वो तो ऐसा है कि जो एक बार के भोजन से टिक जाए। कि साहब नहीं चलता हमारा का, नहीं चलता तो फिर आप ग्रस्त दशा के योग्य हैं। समझा गया? ये नहीं चलेगा कि जो सी घटनाएं मिलती है ना सुनने को, कि एक बार आर कर आए, बाद में भूख लगी तो बाजार से मंगा के खा लिया, है ना, पानी पी लिया, ये सब नहीं चलता। उससे बढ़िया है कि अगर आपसे नहीं सदरा है तो इस जिन लिंग को लजाने के बजाय, जिन लिंग की विराधना कराने के बजाय ग्रस्त दशा में आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देवों ने यही कहा था, 4000 राजाओं ने जिस समय आदिनाथ भगवान के समय दीक्षा ली थी, है ना। अब तीर्थंकर तो क्या है कि तीर्थंकर के साथ कितने भी दीक्षा ले लें, लेकिन तीर्थंकर किसी को साथ में नहीं रखते। तीर्थंकर एकल विहारी होते हैं। क्यों होते हैं? उसका कारण है कि वे जिन कल्पी होते हैं। तो जिन कल्पी मुनिराज हमेशा एकल विहारी होते हैं, वो, है ना। तो अब वो तीर्थंकर तो किसी को साथ में रखे नहीं। अब वो राजा वो तो मौन लेके बैठ गए, और वैसे भी तीर्थंकर तो मौन ही रखते हैं जब तक केवल ज्ञान नहीं होवे। अभी उन राजाओं को समझ में आया नहीं कि ये महाराज तो कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, अपनी तो हालत खराब हो गई। 2-4 दिन तक तो उन्होंने जैसे तैसे सहन किया, लेकिन जब सहनशीलता जवाब देने लगी तो कोई फल मतलब कुछ तोड़ के खा रहा है, कोई कुछ तोड़ के खा रहा है, ये सब काम करने लगे। इंद्र ने आकर के उसी समय उनसे कहा कि या इस वेश में रह करके ये काम आप नहीं कर सकते, या तो आप ये वेश छोड़ दें। ये वेश छोड़ने के बाद आपको जो करना है करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और इस वेश में रह करके यदि तुमने ये काम किया तो हम तुम्हें दंड देंगे। क्या कहा? हम तुम्हें दंड देंगे। अभी क्या हुआ था कि एक घटना हुई थी कोई, तो एक घटना होने पर जैसे होता है ना कि बुरा आदमी बुरे आदमी का बचाव करता है ना। तो भ्रष्टता का बचाव करने वाले भ्रष्ट लोग आगे आते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम ग्रस्तों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं कि तुम थोड़ी दंड दे सकते हो। और लोग उस पर भी तालियां बजा रहे हैं। हो क्या गया इस समाज को? अरे आदि पुराण ही अगर ढंग से पढ़ लेते, तो आदि पुराण भी अगर ढंग से पढ़ लेते तो उनको ख्याल में आ जाता कि महाव्रत लेकर के महाव्रत को लजाने वाला ग्रस्त के द्वारा भी दंड के योग्य हो सकता है। इंद्र कौन से गुणस्थान वाला था बताना जरा। हाँ, तो वो कोई व्रती था क्या? वो व्रती भी नहीं, और उस भाव में उसको व्रत होने की संभावना भी नहीं, है ना। तो ये नहीं है, क्योंकि अगर हम तुमको गुरु मानते हैं
ठीक है। तो अगर गुरु गलती करेगा तो प्रेम से समझाया भी जाएगा, और उसके बाद नहीं समझेगा तो फटकारा भी जाएगा, और उसके बाद भी नहीं समझेगा तो कपड़े पहना के रवाना भी कर दिया जाएगा। ये स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आप जैन धर्म को लजाने की अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। हाँ, वो हो जाता, वही तो हो रहा है ना, इसीलिए तो भाव बढ़ गए। क्योंकि एक सब बैठे हैं ना, क्योंकि आज हो क्या गया है कि सब अंदर से इस बात से दुखी हैं और ये बात करते हैं कि भाई शीतलाचार स्वेच्छाचार बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बोलेंगे तो सोनगढ़िया कहलाएंगे। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? और इसी बात का फायदा ये मुनि पद के अयोग्य आचरण करने वाले लोग उठा रहे हैं। वो ये कह के, अच्छा तुम सोनगढ़ी हो, मुनियों की निंदा करते हो। अरे मुनियों की निंदा हम करते हैं कि तुम मुनियों की निंदा करवा रहे हो? सच्चा मुनि का क्या स्वरूप होता है, जगत के सामने वो प्रस्तुत करने के बजाय अपने भ्रष्ट आचरणों से जगत के सामने कौन सा स्वरूप प्रस्तुत कर रहे हो? क्या ऐसे मुनि होते हैं? जगत दुनिया के लोग ये जाने कब ऐसे मुनि होते हैं इनके, क्या ये स्वरूप दुनिया के सामने प्रस्तुत कराना चाहते हो? नहीं। लेकिन अब क्या करें, अभी अगर बोलो कुछ बोलो ये सोनगढ़ी है, बात खत्म। और उनने इसको हथियार बना लिया अपना, कि इसको हथियार बना करके अपने जितने अधिकतम जितने पापाचरण है वो सब छुपा रहे। खुल के कुछ भी अनाचार करना और कुछ भी कोई विरोध करे तो फटाक से उसको सोनगढ़िया का टाइटल पकड़ा देना, है ना। अभी क्या करे? तो बात तो ये है कि कायदा तो ये कहता है कि भाई कोई माने देखो कि साहब वो तो उनका स्थितिकरण करना चाहिए। मैंने कहा स्थितिकरण उनका किया जाता है जिनकी कुछ स्थिति हो। समस्या ये है ना कि स्थितिकरण तो तब किया जाए कि भाई साहब जानबूझ के कोई गलती हो गई, भूल चूक में किसी कारणवश कोई ऐसी कोई गलती हो गई, दोष हो गया, कोई गलती हो गई, मैं कहता हूं भ्रष्ट भी हो गया, स्थितिकरण भी करें। लेकिन स्थितिकरण जो करने जाएगा तुम उसकी स्थिति बिगाड़ने के लिए बैठे हो। नहीं आए समझ कि जो स्थितिकरण करने जाएगा अब उसकी स्थिति तुम बिगाड़ने के लिए बैठे हो। अभी कौन तुम्हारा स्थितिकरण करे? जिनागम तो यही कहता है कि भाई स्थितिकरण करो, लेकिन स्थितिकरण करने के लिए उसको स्थिति में वापस आने की योग्यता तो चाहिए। आ गया? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बातें हैं कहने की। तो देखो, एक से अधिक बार आहार लेना युक्ता आहार नहीं है, और ऐसा निम्नानुसार दो प्रकार से सिद्ध होता है कि एक बार से अधिक आहार लेना युक्त आहार क्यों नहीं है। शरीर के अनुराग से ही अनेक बार आहार का सेवन किया जाता है। माना अधिक बार आहार का सेवन यह इस बात को बताता है कि शरीर का अनुराग है। अनुराग नहीं हो तो बार बार आहार नहीं होता। इसलिए अत्यंत रूप से हिंसायतन किया जाने के कारण, हिंसायतन देखो हिंसा का स्थान, एक से अधिक बार आहार करने में शरीर का अनुराग होता है, इसलिए वह आहार आत्यंतिक हिंसा का स्थान होता है, क्योंकि शरीर का अनुराग ही स्वहिंसा है। अपनी आत्मा की हिंसा हो गई इसमें। आ गया? किया जाने के कारण युक्त माने योग्य नहीं है, अर्थात वह युक्ताहार नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, और अनेक बार आहार का सेवन करने वाला शरीरानुराग से सेवन करने वाला होने से वह आहार युक्त अर्थात योगी का नहीं है। क्यों योगी का नहीं है? कि योगी का आहार तो एक ही बार का आहार होता है। आ गया था ना भी, योग ध्वंस वाली बात आई थी ना, आत्मा का स्वरूप नहीं है ना। हाँ, अर्थात वह युक्ताहार नहीं है, है ना। अब इसमें देखो बहुत सारी बातें इसमें घटित की है इन्होंने, आगे अपन इसका लेंगे क्योंकि बहुत विस्तार के साथ में ये गाथा है। अभी तो
6 पैराग्राफ और हैं इस गाथा में। माने युक्ताहार पे कितनी विस्तार से चर्चा है, ये जरा समझने लायक है और विचार करने लायक है। तो अभी इसकी चर्चा कल अपन और करते हैं।